हेलो नमस्कार दोस्तों, आई होप सभी लोग अच्छे होंगे। मैं भी अच्छा हूँ। एक्चुअली मैं ऑलरेडी पहले से मैं आप लोगों को कंटिन्यू वीडियो दे रहा हूँ। कुछ दिनों से कोई भी कारणवश मैं आप लोगों को वीडियो नहीं प्रोवाइड करा पाया, नहीं करा सका। तो आज से आपको कंटिन्यू और रेगुलरिटी के साथ वीडियोज मिलेंगे और सभी वीडियो जो भी आपको मिलेंगे स्टडी से पर्पज अभी भी मिल रहे थे और फिर भी मिलेंगे। तो प्रिय स्टूडेंट्स, आप लोगों के लिए मैंने कंटिन्यू बहुत अच्छे अच्छे वीडियो बनाए हैं और आगे ऐसे ही बनाता रहूंगा। बट आप लोगों की सपोर्ट की बहुत ज़्यादा मेरे को आवश्यकता पड़ रही है। आप लोगों को क्या करना है, मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों के लिए फॉरवर्ड करना है, अपने मित्रों के लिए शेयर करना है, सेंड करना है, ताकि वो भी लोग आपकी तरह कुछ अधिक जानकारी को पा सकें। अभी तक एक्चुअली में हमने आप लोगों को नाउन से रिलेटेड वीडियो दिए हैं और उसी में नाउन से रिलेटेड वीडियो का ही एक पार्ट है हमारा जेंडर से रिलेटेड, नाउन जेंडर। तो आज हम जानेंगे इस वीडियो में नाउन जेंडर के बारे में कि नाउन जेंडर होता क्या है। तो हम सबसे पहले एक मोटे से अंदाज में जानेंगे कि नाउन जेंडर वह होता है कि जेंडर का सीधा सा मतलब होता है लिंग, और लिंग से क्या है कि हम स्त्री और पुरुष जाति का बोध कर सकते हैं। तो होता क्या है कि वीडियो में सारा कुछ आपको डिस्कस किया जाएगा कि नाउन जेंडर्स के बारे में, ये कितने प्रकार के होते हैं, इनका प्रयोग कैसे किया जाता है, किस जगह पर एस या ईएस का प्रयोग किया जाता है, या कैसे मेल से फीमेल बनाया जाता है, सारे कुछ आप लोगों को इस वीडियो के अंदर मिलेगा। तो ज्यादा देर न करते हुए चलता हूं अब वीडियो की ओर। तो आज का जो वीडियो है वो है नाउन जेंडर से रिलेटेड। बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो हर एक एग्जाम में पूछा जाता है आपसे। तो नाउन जेंडर से रिलेटेड आज का टॉपिक है, यानी कि संज्ञा और लिंग के बारे में। सबसे पहले हम जानेंगे कि जेंडर के प्रकार कितने होते हैं। कि जेंडर को 4 भागों में विभाजित किया गया है, डिवाइडेशन किया गया है। सबसे फर्स्ट नंबर आता है आपका मस्कुलाइन जेंडर। मस्कुलाइन जेंडर को हिंदी में बोलते हैं हम पुल्लिंग। मस्कुलाइन जेंडर के बाद सेकेंड पॉइंट आता है फेमाइन जेंडर। फेमिनाइन जेंडर को हम बोलते हैं स्त्रीलिंग। उसके बाद थर्ड पॉइंट पे आता है आपका कॉमन जेंडर। कॉमन जेंडर को हम बोलते हैं अभयलिंग। उसके बाद आता है आपका फोर्थ नंबर पर न्यूट्रल जेंडर, और न्यूट्रल जेंडर को हम बोलते हैं नपुंसकलिंग। अब होता क्या है, सबसे पहले जानेंगे मस्कुलाइन जेंडर के बारे में। ये जेंडर क्या होते हैं, इनसे हम कैसे पता लगाते हैं कि ये मस्कुलाइन जेंडर है या नहीं है। देखिए, मस्कुलाइन जेंडर का मतलब होता है आपका पुल्लिंग। अब पुल्लिंग क्या होता है, ऐसे नाउन जो मेल को व्यक्त कर रहे हो, ऐसे नाउन जो मेल के बारे में हमको जानकारी दे रहे हो, यानी कि इंसान आदमियों के बारे में जानकारी दे रहे हैं, यानी कि मेल सेक्स के बारे में जानकारी दे रहे हो। अब मेल सेक्स होते क्या क्या हैं, उनको हम कहते हैं मस्कुलाइन जेंडर। किन्हें कहते हैं, जो मेल सेक्स के बारे में जानकारी देते हो या उनको व्यक्त करते हो। सबसे पहले नंबर पे जानेंगे हम टाइगर भी मेल है ना। एक्चुअली आप लोगों को पता है कि टाइगर मेल है। फादर यानी कि हमारे पिताजी जो है वो भी एक मेल कैटेगरी की श्रेणी में आते हैं। उसके बाद पावर भी अपने आप में एक शक्ति है, इसे भी हमने मेल कैटेगरी में रखा है। उसके बाद आता है सन यानी कि सूर्य को भी डियर स्टूडेंट्स हमने जो रखा है, ये हमने मस्कुलाइन जेंडर की श्रेणी में रखा है। उसके बाद आता है समर यानी कि गर्मी। अब गर्मी जो मेरा है ये भी हमने मस्कुलाइन जेंडर की ही श्रेणी में रखा है। उसके बाद में क्या आता है आपका टाइम के बारे में हम जानेंगे। तो टाइम क्या है, तो टाइम का मतलब होता है समय, और समय भी ये भी हमारा जो रखा गया है ये भी मस्कुलाइन जेंडर में ही रखा गया है। तो क्या है मस्कुलाइन जेंडर, ऐसे नाउन जो मेल सेक्स को व्यक्त कर रहे हो या उसके बारे में मुझे कुछ जानकारी दे रहे हो, वो हमारे मस्कुलाइन जेंडर कहलाते हैं। जैसे कि टाइगर, फादर, पावर एंड सूर्य। उसके बाद यानी कि सन, समर एंड टाइम एटसेट्रा। अब जानेंगे आप फेमाइन जेंडर के बारे में। फेमिनाइन जेंडर जो आपका होता है फेमिनाइन जेंडर का मतलब होता है डियर स्टूडेंट्स स्त्रीलिंग। अब ये क्या होता है, इसमें क्या हम पता लगाएंगे कि मेरा स्त्रीलिंग के बारे में हम पता लगाएंगे। कैसे पता लगाते हैं, ऐसे नाउन जो फीमेल सेक्स को व्यक्त करते हो, फीमेल सेक्स यानी कि महिलाओं, स्त्रियों को व्यक्त करते हो, उन्हें हम फेमिनाइन जेंडर कहते हैं। अब फेमिनाइन जेंडर में जैसे कि टाइगर था, यहाँ पर ये मस्कुलाइन जेंडर में टाइगर, और टाइगर का हो जाएगा टाइग्रेस यानी कि चीता का चीती। उसके बाद देखिए यहाँ थे मेरे फादर।
अब फादर का मस्कुलाइन जेंडर में था, मस्कुलाइन जेंडर फादर और फेमिनाइन जेंडर में हो जाएंगे मदर। उसी प्रकार से उसी श्रेणी में जैसे कि वुमेन, वुमेन भी आपका स्त्रीलिंग की ही कैटेगरी में आता है और स्त्रीलिंग ही है। सिस्टर, सिस्टर SESTER, सिस्टर, सिस्टर भी आपका जो है ये भी आपका आता है फेमिनाइन जेंडर में ही। उसके बाद नेचर, नेचर का मतलब होता है प्राकृतिक, ये प्राकृतिक है मेरी, ये भी हमारी जो आती है फेमिनाइन जेंडर यानी कि स्त्रीलिंग का ही मेरे को बोध कराती है, ज्ञान कराती है। उसके बाद गद्दार, ये भी मेरा जो भी आते हैं ये भी फीमेल की श्रेणी में ही आते हैं। तो आपने समझा कि स्त्रीलिंग क्या होता है, ऐसे नाउन जो फीमेल सेक्स को व्यक्त करते हो वो क्या कहलाते हैं, फेमिनाइन जेंडर कहलाते हैं। जैसे कि टाइग्रेस, मदर एंड वुमेन, सिस्टर, नेचर, गॉड्डास। आप यहाँ पे आंटी भी लिख सकते हो, ठीक है, ग्रैंड मदर भी लिख सकते हो, क्योंकि ये सारी कैटेगरी जो आ रही हैं मेरी वो सब फेमिनाइन जेंडर में ही आ रही, ठीक है ना। चलिए अगला पॉइंट से आपका 3rd नंबर पॉइंट में आता है कॉमन जेंडर। जानेंगे कॉमन जेंडर में, कॉमन जेंडर का मतलब होता है ओहेलिंग। अब ओहेलिंग का मतलब होता है कि ना इसमें क्या होगा, ये दोनों यानी कि ऐसे नाउन जो स्त्री व पुरुष यानी कि मेल और फीमेल दोनों के लिए प्रयुक्त किए जाते हो। ये नहीं है कि मेल के लिए ही सिर्फ कॉमन जेंडर का प्रयोग हो या फीमेल के लिए ही सिर्फ कॉमन जेंडर का प्रयोग हो, नथिंग, ऐसा नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। इसमें कह रहा है कि ऐसे नाउन जो स्त्री व पुरुष दोनों के लिए प्रयुक्त होते हैं, ऐसे नाउन जो स्त्री व पुरुष दोनों के लिए ही प्रयुक्त होते हो कॉमन जेंडर कहलाते हैं। अब कैसे, देखिए जैसे कि बेबी, अब बेबी ये तो नहीं पता है कि लड़का है या लड़की है ना, ये भी नहीं पता है बॉय है या गर्ल है। चाइल्ड में भी ये कोई हम क्लियर नहीं कह सकते हैं कि ये लड़का है या फिर लड़की है। डॉक्टर में भी हम क्लियर नहीं कर सकते हैं क्योंकि मेल भी होते हैं और फीमेल भी होते हैं। ये इसने कहा है कि मस्कुलाइन और फेमिनाइन जेंडर दोनों के लिए अगर प्रयुक्त किया जाता है वो होता है मेरा कॉमन जेंडर। और कॉमन जेंडर यानी कि ओहेलिंग। उसके बाद टीचर, अब टीचर मेल भी होते हैं और फीमेल भी होते हैं। हम एक्चुअली में एक्यूरेट इसको नहीं कह सकते हैं कि ये मेल के लिए ही है या फीमेल के लिए ही है। उसके बाद स्टूडेंट, स्टूडेंट में भी लड़के भी होते हैं लड़कियां भी होती हैं, यानी कि मेल भी होते हैं और फीमेल भी होते हैं। इसे हम बोल सकते हैं मस्कुलाइन जेंडर भी और फेमिनाइन जेंडर, इन दोनों का जो निचोड़ आता है वो मेरा होता है कॉमन जेंडर। लेट्स गो। उसके बाद आता है सर्वेंट। अब सर्वेंट को भी हम अपने आप से ये क्लियर नहीं कह सकते हैं कि स्त्रीलिंगी है या फिर पुल्लिंगी है। तो इस सर्वेंट में मेल भी काम करते हैं और फीमेल भी काम करते हैं, तो ये सर्वेंट। उसके बाद थीफ यानी कि चोर। ऐसा तो नहीं है कि हर एक लड़का ही चोर या आदमी ही चोर, स्त्रियां भी चोर होती हैं। तो ये थीफ, ये भी मेरा जो आएगा कॉमन जेंडर की ही श्रेणी में आएगा। उसके बाद आता है नेवर, और नेवर मीन्स होता है मेरा पड़ोसी। अब पड़ोसी जो होता है ये भी पड़ोस में आपके ऐसा तो नहीं है कि केवल फीमेल ही रहते हो या केवल मेल ही रहते हो, नहीं है ना। अब ये भी नहीं कि इंसान ही रहते हो, पड़ोस में सब रहते हैं, जानवर वगैरह सारी कुछ होते हैं। तो ये भी हमारे किसकी श्रेणी में आएगा, नेवर यानी कि पड़ोसी, ये मेरा कॉमन जेंडर की श्रेणी में आएगा। अब बात करते हैं न्यूट्रल जेंडर के बारे में। अब न्यूट्रल जेंडर होता क्या है, ये होता है नपुंसकलिंग। अब नपुंसकलिंग क्या होता है, अब इसमें क्या होता है कि यहाँ पे निर्जीव वस्तु को जो व्यक्त कर देते हो, यानी कि निर्जीव वस्तुओं को जो व्यक्त करते हो। अब कैसे, ऐसे नाउन जो उन निर्जीव वस्तु को व्यक्त करते हो जो ना कि मेल हो और ना ही फीमेल हो, है ना। ऐसे नाउन जो उन निर्जीव वस्तु को व्यक्त करते हो जो ना कि मेल हो और ना ही फीमेल हो, वो हमारे क्या कहलाते हैं, न्यूट्रल जेंडर कहलाते हैं। अब बात कह रहा है ये ना वो मेल हो यानी कि ना मस्कुलाइन हो ना फेमिनाइन हो, सिर्फ वो हो कौन, न्यूट्रल जेंडर, यानी कि ना ही तो मेल होंगे और ना ही फीमेल होंगे, तो वो हमारे कहलाएंगे न्यूट्रल जेंडर। उनके बारे में हम जानकारी नहीं ले सकते हैं, ना उनके बारे में अंदाजा लगा सकते हैं। कॉपी, जैसे कि कॉपी हो गया एग्जांपल। अब कॉपी को हम क्या डिस्कस करेंगे, क्या डिसाइड करेंगे कि ये मेल है या फीमेल है ना। तो कॉपी के बारे में भी हम एक्यूरेट सही नहीं कह सकते हैं। उसके बाद क्या है, बुक।
बुक के बारे में भी हम नहीं कह सकते हैं, हिस्ट्री की बुक, ज्योग्राफी की बुक, इकोनॉमिक्स की बुक, फिजिक्स केमिस्ट्री की बुक, मैथ की बुक, इनके बारे में भी हम एक्यूरेट नहीं कह सकते हैं कि ये मेल है या फीमेल है, नहीं, ठीक है। उसके बाद क्या आता है रूम। रूम के बारे में भी हम एक्चुअली में सही नहीं कह सकते हैं कि ये मेल ही है कि फीमेल ही है या फिर कॉमन है, ऐसा कुछ भी नहीं। इसे हम न्यूट्रल श्रेणी में ही रखेंगे, न्यूट्रल जेंडर की श्रेणी में ही रखेंगे। ये मार्कर है, पेन है, इसको भी हम न्यूट्रल जेंडर की ही श्रेणी में रखेंगे। उसके बाद आता है आपका टेलीविजन यानी कि टीवी। टीवी को भी हम इसमें रखेंगे, ये भी मेरी एक निर्जीव वस्तु है। निर्जीव, निर्जीव का सीधा सा मतलब होता है निर मीन्स नहीं और जीव मीन्स जिसमें जीवन, जिसमें जीवन नहीं होता है वो होते हैं हमारे निर्जीव। अब ये समस्त जितने भी ये पॉइंट्स एग्जांपल्स आपको लिखे हुए, इन किसी में भी जान नहीं है, ये सभी कैसे हैं, निर्जीव हैं, यानी कि न्यूट्रल जेंडर की श्रेणी में रखे जाएंगे। जैसे कि कॉपी, बुक, रूम, पेन, टीवी और बॉक्स, ये भी आपका बॉक्स भी है, ये भी न्यूट्रल जेंडर की श्रेणी में ही रखा जाएगा। उम्मीद करता हूं मेरे डियर स्टूडेंट्स, प्यारे स्टूडेंट्स, आपको वीडियो बहुत ही ज़्यादा पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें, वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को आगे फटाफट भेजते रहें। नेक्स्ट वीडियो बहुत ही जल्दी आपके लिए आएगा, जेंडर का सेकंड पार्ट। तब तक के लिए कौन कौन करेगा इंतजार, कमेंट ठोक दीजिए। तब तक के लिए गुड लक, बेस्ट ऑफ लक, राधे राधे, वंदे मातरम।